A very big hello to all my dear students. कैसे हो आप लोग? Welcome to the T2O series in your favorite channel You and I with Dr. Ruchi Rai. आज क्या पढ़ना है? आज का लेटर है L. मैंने सोचा था लोइस सिंड्रोम डिस्कस करूंगी L से क्योंकि एग्जाम में आता है. देन आई रियलाइज एकदम से माइंड चेंज किया, चलो पूरा लेंटिकोनस पढ़ते हैं. L फॉर लेंटिकोनस. ठीक है, मेरे स्टाइल में याद करेंगे. लेंटिकोनस सबको पता है क्या होता है. लेंटिकोनस हो गया कोनिकल प्रोट्रूजन ऑफ द लेंस, जब लेंस कोनिकली प्रोट्रूडेड है. डायग्राम बनाओ. अगर ये लेंस है और ये आपका कॉर्निया, तो ये हो जाएगा एंटीरियर लेंटिकोनस, इजंट इट. और ये क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर लेंटिकोनस. अब क्या क्या पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक एक करके याद कर लो. एंटीरियर लेंटिकोनस पहला सवाल आता है, मोर कॉमन इन मेल. ठीक है. दूसरा कहाँ मिलेगा? ए फॉर ए, एलपॉट सिंड्रोम. सबको पता है ना एलपॉट क्या होता है? फैमिलियल हेमरेजिक नेफ्राइटिस. एक और सिंड्रोम याद कर लो मेरे साथ, वो है वार्डनबर्ग सिंड्रोम. वार्डनबर्ग सिंड्रोम. वार्डनबर्ग सिंड्रोम एक बार अपने मेडिसिन से रिवाइज कर लेना. आगे के बाल सफ़ेद होते हैं, आईब्रोज जॉइंट होती है, वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन होती है, सो ऑन. ठीक है, रिवाइज कर लेना. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. फिर ये भी पूछा गया है आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको याद होना चाहिए, वो है एंटीरियर लेंटिकोनस में और क्या मिल सकता है. जब आप स्प्लिट लैम्प में मरीज को देखते हो, रेट्रो एलिमिनेशन, यानी कि जिस लाइन में आप देख रहे हो, द लाइन ऑफ द साइड, और जो आपका एलिमिनेशन वाला लिम्ब है वो भी स्ट्रेट उसी लाइन में, तो आप जो आईपीस और एलिमिनेशन जब स्ट्रेट लाइन में है उसको हम क्या कहते हैं? रेट्रो एलिमिनेशन. कैसे पता कि रेट्रो एलिमिनेशन है? पीछे फंडस आपको ग्लो दिख रहा है. उसमें जब हम देखते हैं आपको दिखता क्या है. चलिए पहले काम की बात यहाँ पे फोकस करिए. एग्जाम क्वेश्चन है ऑयल ग्लोब्यूल. पहले भी बता रखा है पिछले सेशन में, ऑयल ग्लोब्यूल रिफ्लेक्स. ये एक और सवाल. ठीक है, ये 3 सवाल हो गए. चौथा सवाल जो आपको याद रखना है एलपॉट्स के बारे में. एलपॉट सिंड्रोम में एक्चुअली दोनों मिल सकता है. एंटीरियर लेंटिकोनस भी मिल सकता है और पोस्टीरियर भी. ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको एंटीरियर बोलना है क्योंकि बहुत कॉमन है. दोनों बातें बताने की फिर क्या जरूरत नहीं. एक सवाल आया था एग्जाम में कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है. उसमें ये लिखा हुआ था कि एलपॉट्स में पोस्टीरियर लेंटिकोनस मिलता है. तो गलत नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको नहीं मार्क करना है. समझ आ गया? या तो ये हो गए आपके कुछ सवाल एंटीरियर लेंटिकोनस पे. चलिए अब आते हैं पोस्टीरियर पे. आपसे पूछेगा कहाँ मिलेगा पोस्टीरियर लेंटिकोनस. आपका जवाब होना चाहिए लोइस सिंड्रोम. लोइस सिंड्रोम में क्या क्या पॉइंट्स हमको याद करने हैं, चलिए पढ़ लेते हैं. लोइस सिंड्रोम इज ऑक्यूलो सेरिब्रो रीनल, मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, किडनी में होगी और आंख में होगी. ऑक्यूलो सेरिब्रो रीनल सिंड्रोम. ऑक्यूलर फीचर्स पे क्या क्या चीज़ें याद करनी है. सबको पता है ना ये मेटाबॉलिक कैटरैक्ट होता है, तो पहला फीचर हो गया कैटरैक्ट. तो हम मेटाबॉलिक कैटरैक्ट के अंदर पढ़ते हैं, इट इज़ अ एरर ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. तो कैटरैक्ट मिलता है. दूसरा क्या मिलता है? माइक्रोफेकिया. लिखिए, माइक्रो मतलब छोटा, फेकिया मतलब लेंस, स्मॉल लेंस. और क्या मिलेगा इसके अलावा? आपको याद रखना है पोस्टीरियर लेंटिकोनस. ये एग्जाम में सवाल आता है, राइट. और ये तो सब लेंस की फाइंडिंग्स हो गई. दूसरी फाइंडिंग याद रख लो, ग्लॉकोमा. ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा, राइट. ये हो गया हमारा लोइस सिंड्रोम. चलिए अब बताइए ये कौन सा है लेंटिकोनस, एंटीरियर की पोस्टीरियर. इसको ऐसे देखो, ये क्या दिख रहा है हमें? ये हो गया हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स, है ना. कॉर्नियल सेक्शन दिख रहे हैं ना. ये जो कॉर्नियल सेक्शन दिख रहा है तो ये एंटीरियर साइड हो गया ना. अगर ये एंटीरियर साइड है तो यहाँ तो लेंस कहीं प्रोट्रूडेड नहीं दिख रहा, राइट. समझ आ रहा है. लेकिन अगर हम पोस्टीरियरली देखेंगे तो हमें ये प्रोट्रूजन दिखाई दे रहा है. इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये दिस इज द केस ऑफ पोस्टीरियर लेंटिकोनस. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते. एंटीरियर लेंटिकोनस इज फाउंड इन, आसान है ना, पढ़ लिया हमने, एलपॉट सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में याद रखिएगा हमें क्या मिलता है? ब्लू डॉट कैटरैक्ट. ये भी पूछा गया है. और लोइस सिंड्रोम हम पढ़ चुके हैं, पोस्टीरियर लेंटिकोनस. यही बस आपको पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट जो कि चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए और रिलेटेबल होनी चाहिए. ठीक है, दैट्स इट. ये लेंटिकोनस में आज तक बस इतना ही पूछा गया है. So thank you so much. Hope you enjoyed the session. Stay blessed. Keep smiling.